দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জেললৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি উচুপি উঠিল কেমেৰাৰ সন্মুখত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱাল। আৰু কেজৰিৱালে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মই কাইলৈ পুনৰবাৰ জেললৈ যামগৈ, মোৰ আই পিতাইক চাবা। এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য উল্লেখ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ উল্লেখ কৰিছে শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জেলৰ পৰা 21 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবে। আৰু জেলত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পূৰ্বে পুনৰ উচুপি উঠিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। 2 জুন তাৰিখে মই পুনৰ জেললৈ যামগৈ বুলি উল্লেখ কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মোক 21 দিনৰ বাবে জেলৰ বাহিৰলৈ অহাৰ অনুমতি দিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে। আৰু সেই 21টা দিন ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু 2 জুন তাৰিখে মই পুনৰ জেলত আত্মসমৰ্পণ কৰিম। মই নাজানো এইবাৰ মোক কিমান দিন জেলত ৰাখিব, এই কথাও সংবাদমেলত উল্লেখ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। কিন্তু মই আশ্বাস দিছোঁ দেশৰ জনতাৰ লগত মই আছোঁ। মই জেলৰ ভিতৰত অথবা বাহিৰত থাকিলেও দিল্লীবাসীয়ে সকলো সুবিধা পাই থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। জেলৰ পৰা ঘূৰি আহি মই প্ৰতিগৰাকী মহিলা যুৱতীক মাহে 1000 টকাকৈ দিম। কিন্তু মোৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব বুলিও দায়িত্ব দিলে কেজৰিৱালে। পুনৰবাৰ জেল যোৱাৰ পূৰ্বে উচুপি ক'লে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। জেলত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পূৰ্বে পুনৰ উচুপি উঠিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। 2 জুন তাৰিখে মই পুনৰ জেললৈ যাম। মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মোক 21 দিনৰ বাবে জেলৰ বাহিৰলৈ অহাৰ অনুমতি দিছিল বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেই 21টা দিন ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। আৰু এইবাৰ কিমান দিন অৰবিন্দ কেজৰিৱালক জেলত ৰাখিব সেই কথা তেওঁ নিজেও নাজানে বুলি উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু দেশ বচাবৰ বাবে মই জেললৈ যাবলৈ সাজু আছোঁ বুলি এক প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু জেলৰ ভিতৰত অথবা বাহিৰত থাকিলেও দিল্লীবাসীয়ে সকলো সুবিধা পাই থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু উচুপি কেজৰিৱালে ক'লে মোৰ আই পিতাইৰ দায়িত্ব আপোনালোকক দিলোঁ, আপোনালোকে চাব। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আছে। প্ৰথমে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा।